हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। ये जो सम है ये है चैप्टर स्मॉल सैंपल टेस्ट का। और स्मॉल सैंपल टेस्ट में यू विल फाइंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सम्स। एक जो सिर्फ एक डेटा का डिस्कशन करेंगे और एक जो टाइप होता है जिसमें टेस्टिंग बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द मीन होता है। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाऊं तो सपोज फर्स्ट ईयर का क्लास है। फर्स्ट ईयर के क्लास का क्या पॉइंटर आया, तो अगर सिर्फ हम लोग फर्स्ट ईयर के क्लास का अगर हम लोग मीन निकालेंगे, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, तो उसे हम कहते हैं सिंगल मीन वाला सम। और अगर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का मुझे रिजल्ट का एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जब दोनों के रिजल्ट का बात चल रहा है तो दोनों का अलग अलग मीन होगा, दोनों का अलग अलग स्टैंडर्ड डिवीजन होगा, दोनों का अलग अलग सैंपल होगा। ऐसे टाइम पे हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द मीन वाला टाइप, एंड वो है ये वाला सम जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे सीधा सीधा पता चल रहा है कि दो दो डेटा दिया है, मतलब ये कौन सा टॉपिक हुआ, टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। इसीलिए इसीलिए यहां पर टी टेस्ट में होता क्या है, टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द मीन बोला, इसीलिए ये होता है x1 माइनस x2 का बार अपॉन स्टैंडर्ड एरर। ओके ओके, टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द मीन वाला टाइप है, दो डेटा दिया है, समझ में आ रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर हम कैसे निकालते हैं, sp इंटू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। एंड उसके बाद हम sp निकालते हैं अंडर रूट ऑफ n1 s1 का स्क्वायर n2 s2 का स्क्वायर n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये तीन फॉर्मूला हमको यूज करना है टी टेस्ट निकालने के लिए। अब नॉर्मली होता है क्या है, हमें जो सम सॉल्व करना है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो पहला सबसे होता है आपका नल हाइपोथेसिस, और पहला स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस, उसी के अंदर होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, कभी भी जब भी दो मीन की बात चल रही है, दो मीन की बात चल रही है, मीन x1 x2, दो स्टैंडर्ड डिवीजन की, तो ये बोलता है कि भाई इसमें जो मीन होगा ना वो μ1 इज इक्वल टू μ2 होगा, या तो दोनों इक्वल टू नहीं होगा। मतलब नल हाइपोथेसिस का मतलब है μ1 इज इक्वल टू μ2, और अल्टरनेटिव का मतलब है μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। जो दूसरा स्टेप है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अभी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैसे करेंगे, हमारा टी टेस्ट होगा, टी टेस्ट में हम पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। ओके, तो पहले हम एसपी निकाल लेते हैं। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इज अंडर रूट ऑफ n1 s1 का स्क्वायर n2 s2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, n1 मतलब 8 का स्क्वायर, s1 मतलब, अच्छा उसमें स्क्वायर नहीं है तो खाली 8 आएगा, इसमें s1 मतलब 36 का स्क्वायर प्लस n2 7, एंड उसके बाद दूसरा 40 का स्क्वायर अपॉन n1 मतलब 8 प्लस 7 माइनस 2। अब मुझे sp कितना मिल जाएगा, sp मुझे कितना आ जाएगा, ये मैं कैलकुलेटर से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये मैं कैलकुलेटर से अगर निकालूंगा तो ये क्या होगा, देखो ये कैलकुलेटर से हम निकालेंगे। ओके, सो अंडर रूट ऑफ हमें मिल रहा है कैलकुलेशन में 8 इंटू 36 का स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट में सब डाल देंगे, ब्रैकेट में सब डाल देंगे। दूसरा ब्रैकेट है बीच में प्लस है, प्लस दूसरा ब्रैकेट इज 7 इंटू 40 का स्क्वायर, ओके, एंड देन अपॉन 8 प्लस 7 माइनस 2। तो हमें मिल रहा है 40.73। तो ये मुझे मिल गया 40.73। तो ये जो मुझे मिल रहा है ये एसपी है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में। अब मुझे इसमें और क्या निकालना है, एसई निकालना है। एसई क्या होता है, एसपी इंटू 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। तो एसपी इज 40.73, ओके, 7317 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 8
प्लस 1/7, तो ये आपको आ रहा है ना, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/7, क्योंकि ये आपको दिया है 8 और 7, तो ये आपको आंसर आ रहा है 21.0806। एंड में हम निकालते हैं टी, तो टी क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो x1 बार क्या है, x1 क्या है हम लोगों को देख लीजिए, x1 है 1234 माइनस 1036 अपॉन 21.0806, तो ये हो जाएगा 1234 माइनस 1036 अपॉन 21.0806। ओके, तो यहां पर मुझे मिल रहा है 9.3925। मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, सो बिकॉज आई एम यूजिंग दिस, ठीक है। तो 1234 माइनस 1036 अपॉन 128, वी आर गेटिंग टी एज 9.3925। ये हमें कैलकुलेशन मैंने कर लिया स्टेप नंबर 2 का। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 2 हो चुका है मेरा, अब मैं आगे बढ़ूंगा स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या होता है इसका, स्टेप नंबर 3 होता है एलओएस। एलओएस होता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं हम लोग n1 प्लस n2 माइनस 2 ही करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 8 प्लस 7 माइनस 2, मतलब 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकालेंगे 5% पे, देखते कितना होता है। तो यहां पर मैं टेबल मैंने निकाल के रखा है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। 5% में 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे 5% में, ये देखो ये 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5% पे 2.160, ओके, तो 2.160 आया है, ओके। तो मैं ये लिख लूंगा फोर्थ क्रिटिकल वैल्यू। सो T is 2.160 for 5% LOS and 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमें ये आ गया टेबल वैल्यू, ओके। सो फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होता है, सिंपल है। फिफ्थ स्टेप क्या है, डिसीजन है, ओके। सो सिंस मैं लिखूंगा सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब T कितना है हम लोग को 9.3925 इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू कितना है, टेबल वैल्यू 2.160, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। तो नल हाइपोथेसिस मेरा यहां पर रिजेक्ट हो गया, सिंपल। ग्रेटर आया इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो बहुत ही इजी है, मैंने आपको बता दिया, हमने एसपी का ये फॉर्मूला यूज किया। एक्चुअल में जो टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन द मीन है, उसमें एसपी के 3 फॉर्मूले, वो 3 अलग अलग कंडीशंस पे होते हैं। फिलहाल इस कंडीशन के हिसाब से यही है। क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है, जल्दी आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका ग्रुप का लिंक आएगा, आप उसको ज्वाइन करना। उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, चाहे वो मैथ्स 4 हो, चाहे वो मैथ्स 2 हो, मैथ्स 1 2 3 4 सभी मैं पढ़ाने वाला हूं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।